आज मैं जय विकास के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जय विकास चैप्टर। जय विकास है क्या? आप जानते हैं कि निम्न कोटि के जीव कर्मिक धीरे धीरे विकसित होते हुए जटिल कोटि के जीव में विकसित हो गए, अर्थात सभी जीवधारियों के कर्मिक विकास को जय विकास कहते हैं। इसके बाद से अनेकों वैज्ञानिक जैसे लेमार्क है, चार्ल्स डार्विन है, वैलेस है, हिंगो डी वरीज है, ये वैज्ञानिकों ने जय विकास को प्रमाणित करने के लिए जय विकास को ठोस प्रमाण दिए। ये प्रमाण जिसे जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण किए, जीवों के तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, संयोजक जातियों से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी तथा आणविक से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, जीवों के घरेलू पालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, पूरा जीवी एवं जीवाश्म से प्रमाण। ये 11 बिंदुओं पर इन्होंने अपना व्याख्यान करके और ठोस सबूत देकर वह प्रमाणित किए हैं कि जय विकास हुआ है। जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण में एक छोटा सा हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं कि कार्डेटा जानते हैं, कशेरुक जंतु होते हैं, है ना, और नॉन कार्डेटा वो होते हैं कि जिसमें कशेरुकाएँ नहीं होते हैं। तो कार्डेटा विकसित हुआ पहले थोड़ा सा जो पहला जंतु बना थोड़ा सा उसमें कशेरुक बना था। जैसे मान लीजिए हम आपको एक जंतु का ही जिक्र करें, ये है, इतना ही समझ लीजिए, इतना ही तक कशेरुक बना था, यानी हड्डी बना था। इसको हेमिकार्डेटा कहते हैं। इस हेमिकार्डेटा कुछ दिनों के बाद से विकसित हो गया सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा की मतलब कि ये जीव है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें जो है कार्डेटा यानी कशेरुकाएँ बन गया। और यूरोकार्डेटा के मतलब कि उसमें कशेरुकाएँ पूंछ तक फैल गया, तो इसे यूरोकार्डेटा कहते हैं। ये विकसित हुआ तो वर्टिब्रेटा यानी कशेरुक जंतु के रूप में हो गया। कशेरुक जंतु में जो है वर्टिब्रेटा 2 अधिवर्ग में बटा है। एक अधिवर्ग है मत्स्य अधिवर्ग जिसको फिशेस सुपर क्लास कहते हैं, और दूसरा जो है टेट्रापोडा अर्थात चतुष्पाद अधिवर्ग कहते हैं। तो टेट्रापोडा के अंतर्गत 4 वर्ग आया है, जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड, मैमेलिया, टेट्रापोडा के अंतर्गत आया। और पीसेज मत्स्य वर्ग के अंतर्गत ये पीसेज आया है। तो पीसेज का पहले विकास हुआ, वर्टिब्रेटा पीसेज में हुआ, पीसेज से विकसित हुआ एम्फीबिया में, और एम्फीबिया से रेप्टिलिया में, और रेप्टिलिया 2 भागों में बट गया, ये बर्ड्स पक्षी में और मैमेलिया में। ऐसे करके हम लोग जो है स्तनधारी वर्ग की जो वर्ग के हम लोग जंतु हैं, जितने स्तनधारी वर्ग का ये लक्षण है कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठक होता है, ये स्तनधारी के लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षण वाले को हम स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। अब एक उदाहरण और दे दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, मनुष्य का वर्गीकरण में किंगडम एनिमलिया, मनुष्य जो है एनिमलिया के अंतर्गत आता है, और ये फाइलम कार्डेटा है ना। उसके बाद से क्लास मैमेलिया, आर्डर प्राइमेट्स। आर्डर प्राइमेट्स में देखिए जो अधिक से अधिक मिलता जुलता लक्षण वाले होते हैं, इसको हम आर्डर प्राइमेट्स में, जैसे बंदर हुआ, आपका गौरीला हुआ, चिंपैंजी हुआ, है ना, ये सब जो है लक्षण मानव से कुछ मिलता जुलता है, तो हम आर्डर प्राइमेट्स में ही रखे हैं। और जीनस होमो और सैपियंस, स्पेसिस सैपियंस हो गया। तो ये
मनुष्य का वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया। अब हम जो है जीवों के वर्गीकरण का प्रमाण देकर हम बता दिए कि ऐसे। अब संयोजक जातियों से प्रमाण, दूसरा जो है संयोजक जातियों से प्रमाण। तो संयोजक जातियों से हम प्रमाण आपको बता रहे हैं कि दो वर्गों के लक्षण एक जीव में जिसमें पाया जाता है उसे संयोजक जाति वाले जीव कहते हैं। संयोग दो वर्गों के लक्षण जिसमें पाया जाता है वो संयोग। जैसे आप युगलीना के बारे में देख लीजिए, युगलीना में पादप का भी लक्षण है और जंतु का भी लक्षण होता है। आप एक डीना के देख लीजिए, पादप की भी लक्षण होता है, जंतु का भी लक्षण। इससे भी ये जो है जैव विकास का एक प्रमाण मिलता है, पूर्वजता से प्रमाण। और तीसरा जो है दूसरा संयोजक जातियों से प्रमाण हो गया। अब ये जो जीवों के तुलनात्मक संरचना से प्रमाण देख लीजिए, जीवों के संरचनात्मक से प्रमाण कैसे है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंग एक समान विकसित होते हैं, एक ही जगह से विकास हुआ, लेकिन कार्य उनका अलग अलग होता है, वो जिसे समजात कहते हैं। आप जैसे चमगादड़ का अग्रपाद देख लीजिए, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग है, और घोड़े का अग्रपाद देख लीजिए, है ना, वो भी स्तनधारी वर्ग का है। और मनुष्य का अग्रपाद देख लीजिए, ये भी स्तनधारी वर्ग के हैं। तो इन सभी का अग्रपाद का काम अलग अलग होता है। वे अंग जिनके भौतिक विकास अर्थात मौलिक समानताएं एक समान हो और कार्य अलग अलग हो, उससे हम समरूपता या होमोलोगस कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है, समवृत्त या समरूपता। वे अंग जिनका विकास अलग अलग स्थानों से होता है लेकिन कार्य एक समान होता है, उसे हम समरूपता कहते हैं। क्या है समरूपता में भाई, जैसे पक्षियों का पंख और कीड़े मकोड़े का पंख, दोनों उड़ने का काम करता है और दोनों का जो है भौतिक विकास अलग अलग होता है ना। व्हेल मछली का पंख और जो है अन्य मछलियों का पंख, दोनों का अग्रपाद देखिए वो तैरने का काम करता है, लेकिन दोनों का भौतिक विकास अलग अलग होता है। इस तरह करके ये संयोजक जातियों से प्रमाण हो गया, और तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण भी बता दिए, और पूर्वजता से प्रमाण यानी आप प्राइमेट्स अभी हम बताएं कि प्राइमेट्स पूर्वजता आदि चिंपैंजी है आदि मानव है, उनसे हम लोग का विकास हुआ पूर्वजता, इससे भी प्रमाण मिलता है। ऐसे करके सबसे वैज्ञानिकों ने अपना प्रमाण दिए, और जो है आज हम जैव विकास के बारे में खूब अध्ययन करते हैं। बच्चे आज के लिए